हेलो दोस्तों, मैं सतीश शर्मा सर। आप लोग देख रहे हैं प्राइड ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल, जिसके अंदर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का न्यू सिलेबस। और जो सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स, और इसके अंदर जो चैप्टर नंबर 2 है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ये स्टार्ट कर रहे हैं। और फिर जो टॉपिक था रोटेशनल डायनामिक, वो ऑलरेडी हमारा हो चुका है, और सेकेंड टॉपिक हमने जो स्टार्ट किया है। तो इससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि पिछले 1.5 महीने से आपका और मेरा गैप है। आपकी लेक्चर ऑफलाइन होती थी, लेकिन अभी क्या हो गई, कोरोना की वजह से काफी बच्चों को क्लास तक आने तक दिक्कत है, और लॉकडाउन कब तक चलेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो जब तक लॉकडाउन है तब तक हम सब ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, और मैं आप लोगों को रोज एक फिजिक्स का लेक्चर, एक केमिस्ट्री का और एक मैथमेटिक्स का लेक्चर आप लोगों के लिए रोज लेके आ रहा हूं। बच्चों, आप भी थोड़ा सा मेहनत करो, मैं भी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। और नया टॉपिक जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, अब फिजिक्स स्टार्ट हो चुका है बच्चों, प्रॉपर्टीज आ गई है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी, और इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम स्टडी करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। अब सबसे पहले तो मैं ये वर्ड के बारे में फोकस करेंगे कि एक्चुअली फ्लूइड का मतलब क्या होता है। फ्लूइड का मतलब क्या होता है। देखो, अगर मैं लिक्विड लेता हूं और इसे इस तरीके से अगर फूंक मारता हूं, तो लिक्विड उसकी जो पोजीशन थी, रेस्ट पोजीशन, वो थोड़ी तो भी क्या हो जाएगी बेटा, मोशंस में आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा एयर लेता हूं, उस एयर से थोड़ा सा फूंक मारूं, या फिर या प्रेशर मारूं, ठीक है, या प्रेशर पंप से मैं जो एयर है वहां से अगर मैं पास कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, फ्लो हो जाएगा। ठीक है, अब फ्लो क्या होता है बेटा, लिक्विड फ्लो हो सकता है प्रेशर अप्लाइड करने से या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करने से। राइट, एक्सटर्नल फोर्स अगर मैं अप्लाइड कर रहा हूं तो उस मॉलिक्यूल्स में, उस एटम में, उस जो भी है उसकी पोजीशन चेंज होंगी। राइट, वो जो पोजीशन चेंज होती है उसे बोलने का फ्लूइड्स। ठीक है, अब सॉलिड है, मान लो ये बेंच है, ये डोर है, या ये वॉल है, इसे मैं फोर्स अप्लाइड भी कर दूं तो भी ये मोशंस में नहीं आ रहा है। इसके जगह अगर मैं थोड़ा सा लिक्विड लेता था और लिक्विड को थोड़ा सा हाथ यू कर लो तो वो फ्लो में आ जाएगा। राइट, गैसेस तो पास होती रहती है। राइट, तो जो स्टडी करना है वो सॉलिड चैप्टर से रिलेटेड नहीं करना है, हमें जो स्टडी करना है लिक्विड और गैसेस से। ठीक है, सॉलिड के लिए तो हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर ही है सॉलिड स्टेट, जो मैं अब स्टार्ट करूंगा केमिस्ट्री के अंदर। फिलहाल हम स्टडी करेंगे लिक्विड और गैसेस पे। अब लिक्विड और गैसेस जो स्टेट ऑफ मैटर है, मैटर जो भी है उसकी स्टेट कितनी होती है, तो बच्चों आप लोगों को मालूम है 3, सॉलिड है, लिक्विड और गैसेस। ठीक है, अब सॉलिड को अगर मैं टेम्परेचर दूं तो उसका कन्वर्जन बाय डिफॉल्ट लिक्विड में हो जाएगा, लिक्विड को अगर मैं टेम्परेचर दूं उसका कन्वर्जन गैसेस में हो जाएगा। और इन तीनों पे अगर मैं फोर्स अप्लाइड करूं तो सॉलिड पे तो कोई इतना असर नहीं पड़ेगा, लिक्विड और गैसेस ऑलरेडी फ्लो हो जाएगा। जैसे मैं फोर्स अप्लाइड करूंगा तो वो लिक्विड और गैसेस में क्या हो जाएंगे, पोजीशन चेंज हो जाएंगी, मोशंस में आ जाएंगे, तो इसे बोलने का फ्लूइड। तो ये टॉपिक जो है वो रिलेट करेगा लिक्विड और गैसेस में। अब सॉलिड का मतलब क्या होता है, जिसमें फिक्स साइज होती है, फिक्स शेप होता है, जिनका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट एक सिस्टमैटिक होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। इन सब चीजों को हम क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। ठीक है, उसका वॉल्यूम होता है, लार्ज फोर्स अप्लाइड करने से अगर मॉलिक्यूल को बहुत ज्यादा है और उस पर मिनिमम फोर्स अप्लाइड करे तो कुछ भी असर नहीं पड़ता है, किसके ऊपर, सॉलिड के अंदर। अब सॉलिड को मैं टेम्परेचर दे रहा हूं तो थोड़ा सा कन्वर्जन काय में हो जाएगा, लिक्विड में हो जाएगा। जब लिक्विड में, तो लिक्विड को तो कोई शेप नहीं होता है, ओन साइज नहीं होती है, ना तो उसको कोई शेप होता है। ठीक है, जिस कंटेनर में मैं उसे बॉटल के अंदर ला रहा हूं तो बॉटल का जैसा साइज शेप आ जाएगा, बॉटल जैसे बन जाएगा, ग्लास के अंदर डालो तो ग्लास जैसा शेप आ जाएगा। ठीक है, तो जिस कंटेनर के अंदर मैं
लिक्विड फिल करूंगा उसी तरीके से उसका शेप चेंज हो जाएगा। किसका? लिक्विड का। तो उसको खुद का तो कोई शेप नहीं होता है, ओन शेप नहीं होता है, क्योंकि उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा क्या होता है, सॉलिड के कंपेयर में कम होता है। कम होने की वजह से क्या होता है, वो पार्टिकल मोशंस में होता है। ठीक है, मान लीजिए सॉलिड पार्टिकल है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये कहीं भी नहीं जा रहे। लेकिन लिक्विड मॉलिक्यूल में क्या होता है, ये इस तरीके से मोशंस में रहते हैं। थोड़ा सा मैंने फोर्स अप्लाई किया, इधर हो जाएंगे, इस हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये थोड़ा सा मूवेबल पार्टिकल रहेंगे। ठीक है, अब गैसेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो काफी ज्यादा वीक होता है, और ना तो उससे कोई साइज होती है, ना तो कोई शेप होता है, ना हम लोग ठीक से देख सकते हैं गैसेस मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, लेकिन अगर मैं बलून के अंदर दे दूं तो बलून फूल जाएगा और उसके अंदर जो कंटेंट रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, गैसेस रहेगा। किसी ट्यूब के अंदर मैं एयर पास कर रहा हूं तो उसके अंदर जो कंटेंट है वो भी क्या रहेंगे बेटा, एयर रहेंगे, तो वो क्या होगा, गैसेस। तो शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल के बारे में जिस तरीके से जिस कंटेनर के अंदर आप पुट करते हो यार, उसी तरीके का साइज शेप आ जाएगा। ठीक है, फुटबॉल है तो फुटबॉल जैसा आ जाएगा, सर्कुलर। अब इसका और एक चौथी जो स्टेट है प्लाज्मा, शायद से ये वर्ड जो है आपको बायोलॉजी में सुनने में आया होगा, बैक्टीरिया या फिर वायरसेस, इस तरीके से रिलेटेड जो कंसेप्ट होती है उसे आप लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा। लेकिन एक्चुअली आप लोगों को मालूम नहीं, एक्चुअली स्टेट ऑफ मैटर होते हैं 4। ठीक है, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, और एक होता है गैसेस, और चौथा जो होता है उसे बोलने का प्लाज्मा। सॉलिड को हीट देते लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड को हीट देते गैसेस हो जाएगा, और गैसेस को बहुत ज्यादा अगर मैं हीट दे रहा हूं, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे अगर मैं ज्यादा हीट दे रहा हूं, तो उसका जो कन्वर्जन है वो हो जाएगा प्लाज्मा के अंदर। अब होता क्या है, प्लाज्मा के अंदर बहुत ज्यादा हीट जनरेट होने के बाद में जो फ्री चार्ज मूवेबल हो जाते हैं, आयंस मूव होने लग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वहां से प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा हीट से इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, और वहां फ्री आयन चार्ज हो जाते हैं, कटायन, अनायन, या पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से आयन स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये जब आयन स्टार्ट हो जाएंगे, ये इतने स्मॉलेस्ट होते हैं कि इनकी जब स्टडी करते हो आप, इलेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी जब करोगे तब आप लोगों को मालूम होगा कि इलेक्ट्रॉन वहां से मूवेबल्स है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा बेटा, जो भी एटम है गैसेस का, उस गैसेस एटम को ज्यादा से ज्यादा मैं अगर हीट दूं, उसमें से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे और आयंस प्रोड्यूस होंगे। फ्री चार्ज बोल सकता हूं मैं उसे, इलेक्ट्रॉन और फ्री रेडिकल्स। तो उसके अंदर पॉजिटिव वाले भी रहेंगे और नेगेटिव रहेंगे। नेचुरली अगर देखें तो वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होने के वजह से वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। ठीक है, अब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो इसका फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मान लो कि लैंप है, एलईडी लैंप है, इसके अंदर हाई हीट में क्या होता है, डायोड में से एनर्जी पास होती है, और वो एलईडी बल्ब वगैरह हो, या फिर नियॉन की जो ट्यूब है वो, या फिर फॉर एग्जांपल बिजली जब गिरती है तो काफी ज्यादा प्रेशर होता है गैसेस के अंदर, काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। उस वक्त आप लोग देखे होंगे बारिश के सीजन में बिजली गिरती है, तो वो एक जो तरीका होता है वो इलेक्ट्रॉन प्रोडक्शन। और आपने एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियर के अंदर भी देखा होगा फिजिक्स के अंदर कि इलेक्ट्रॉन प्रोडक्शन जब हमने स्टडी की थी इलेक्ट्रॉन की, तो वो भी काफी ज्यादा टेम्परेचर से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो काफी ज्यादा हीट अगर हम गैसेस स्टेट को अगर दे दे, गैसेस मॉलिक्यूल को दे दे, तो वहां से प्लाज्मा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो याद रखो बच्चों कि स्टेट ऑफ मैटर कितने होते हैं, तो कितने होते हैं बेटा, 4 होते हैं। प्लाज्मा, ये वर्ड याद रखो। अब प्लाज्मा का पूरा डिटेल मीनिंग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे, अब सॉलिड के बारे में तो स्टडी कर लिया, प्लाज्मा के बारे में भी स्टडी कर लिया। अब हमें जो स्टडी करना है लिक्विड और गैसेस पे, और ये जो चैप्टर चलने वाला है ना, वो पूरा का पूरा लिक्विड और गैसेस पे चलने वाला है। अब लिक्विड और गैसेस को मैं अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दूं बच्चों, बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दूं, एक्सटर्नल फोर्स अगर मैं अप्लाई कर दूं, तो वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। जब वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है तो उस प्रॉपर्टी को, उस फिनोमेना को बोलूंगा मैं फ्लूइड्स।
ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कर रहा हूं मैं लिक्विड और गैसेस को, तो वो जो प्रॉपर्टी तैयार हो रही है, उस फिनोमेना जो तैयार होगा, उस फिनोमेना को मैं बोलूंगा फ्लूइड्स। अब फ्लूइड आ गया तो उसकी कई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी विस्कोसिटी और सेकंड है सरफेस टेंशंस। अब इसके बारे में और थोड़ी सी स्टडी करेंगे, क्लास 11th में आप लोगों ने की होंगी। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, जो भी लिक्विड है, चाहे गैसेस है, लिक्विड है, वो अगर इजीली फ्लो हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, जिसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट है फ्लो होते वक्त। लेकिन कुछ पार्टिकल हेवी होते हैं, लिक्विड होता है लेकिन वो फ्लो नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने हनी लिया, शहद, या फिर मैं घी ले लेता हूं, या फिर ग्रीस ले लेता हूं, या फिर ऑयल ले लेता हूं। अगर मैं इन सारे चीजों को अगर फ्लो स्टेट में अगर किसी उतार की तरफ से अगर मैं फेंक दूं, तो वो उनका जो स्पीड है वो काफी कम होता है, उनका जो फ्लोइंग स्टेट होता है काफी कम होता है कंपेयर टू वाटर या फिर केरोसिन या फिर अल्कोहल। इनके कंपेयर में अगर मैं पार्ट करूं तो वो क्यों होता है, क्योंकि उनका जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है काफी ज्यादा होता है कंपेयर टू वाटर से, हनी में का। तो ये जो इस प्रॉपर्टी को आप लोग क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी। इसे तुम ये भी बोल सकते हो लवचिकता, या फिर जो पार्टिकल है वो इतना आसानी से नहीं बहा सकता, उसे थोड़ा तो वक्त लगता है, उनकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, उसे एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है। इस एक्सटर्नल फोर्स की जब हमें जरूरत है उस लिक्विड पे फ्लो करने की, तभी ये लिक्विड फ्लोइंग स्टेट में आएगा। उस प्रॉपर्टी को मैं बोलूंगा विस्कोसिटी। इट डज नॉट फ्लो इजीली, सीधी सी डेफिनेशन इसकी। जो इजी फ्लो होता है वो तो विस्कोसिटी नहीं होता, लेकिन जो इजीली फ्लो नहीं हो सकता है कंपेयर टू वाटर, ठीक है, वाटर कंपेयर टू इजी फ्लो हो सकता है। किसी स्लोप में अगर मैं वाटर फॉल करता हूं तो वो तुरंत फ्लो हो जाएगा, लेकिन लिक्विड नहीं होगा, ये ऑयल नहीं होगा, या फिर हनी नहीं होगा, या फिर ग्रीस, या फिर घी, या फिर अदर टाइप के ऑयल जो होते हैं वो, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को मैं क्या बोल सकता हूं, विस्कोसिटी। अब एक नया पॉइंट है सरफेस टेंशंस। क्या होता है सरफेस टेंशन? बचपन में कई सारे एग्जांपल देखेंगे, वो फिल्म या छोटे से सोप में आप लोगों ने क्या किए होंगे, छोटे छोटे बबल्स तैयार किए होंगे, थोड़ी सी हवा प्रेशर अगर मार रहे हो दोनों हाथों के बीच में तो कई सारे बबल्स निकलते थे। या फिर एक स्क्वायर फ्रेम होती थी, वो फ्रेम को सोप सॉल्यूशन में अगर डीप करते तो ऑटोमेटिकली वहां एक फिल्म तैयार होती थी। वो एक तरीका होता है मिनिमम एरिया, ठीक है, जो मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड करता है उस लेंथ पे जिस पे आप फोर्स अप्लाई करते हो, तो जो लेंथ होती है काफी मिनिमम फोर्स बाय लेंथ, तो उसे हम क्या करते हैं, सरफेस टेंशन। या फिर किसी सॉल्यूशन में आप हाथ डिप करते हो तो हाथ इतना आसानी से नहीं छूटता है, ठीक है, उस सरफेस टेंशन। सरफेस का मतलब ऊपर का जो भाग होता है, पृष्ठ भाग जो होता है, टेंशन बोलो तो एक तरीके का फोर्स होता है, ठीक है। अगर मुझे कोई बॉटल हो तो उस बॉटल के अंदर मैं हाथ डिप करूं तो जो प्रेशर अप्लाई होगा वो ऊपर वाले हिस्से में होगा, नीचे वाले हिस्से पे नहीं, ठीक है। तो सरफेस टेंशन, जिस सरफेस पे आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है उसे क्या बोलोगे, सरफेस टेंशंस, ठीक है। ये टॉपिक है, इसके कई सारे कंसेप्ट आगे आने वाली है, तो फिलहाल इतना ही पॉइंट पे स्टडी करेंगे, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन, ठीक है। अब सरफेस टेंशन का मतलब ही क्या होता है, फोर्स बाय लेंथ, ठीक है। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि डिफॉर्मिंग कंटिन्यूअसली। इसका मतलब क्या होता है, ये एक मार्कर है, ये फॉर्म हो चुका है, अगर मैं इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूं तो शायद से ब्रेक हो जाएगा, शायद से पिन निकल जाएंगे, या फिर ये फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये डिफॉर्म हुआ। डिफॉर्म बोले तो जो चीज अच्छे से थी, फॉर्म हो चुकी थी, उस पर आप लोग ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उस फोर्स से क्या होता है, वो बॉडी डिफॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो इसका ओरिजिनल साइज और शेप जो होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर मैं कोई पानी की बोतल लूं, उससे अगर मैं प्रेशर अप्लाई करूं या एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करूं तो उसका ओरिजिनल साइज और शेप क्या हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। उस प्रॉपर्टी को बोलने का डिफॉर्मिंग। तो फ्लूइड में क्या होता है, फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी ये कह रही है कि फ्लूइड पे अगर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दो
तो इसका ओरिजिनल साइज और शेप हमेशा चेंज होते रहेगा, राइट। ये एक प्रॉपर्टी समझ में आई, उसे बोलेगा डिफॉर्म कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली, ठीक है, डिफॉर्मिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसके बाद हमें जो स्टडी करना है, फ्लूइड इज अ फेस ऑफ मैटर दैट इंक्लूड लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। अब थोड़ा सा ये स्टडी करना है, एक मार्क के लिए अगर एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया, फ्लूइड इज अ फेस मैटर दैट इंक्लूड, क्या क्या होता है इसके अंदर, इंक्लूड लिक्विड भी होता है, गैसेस भी होता है और प्लाज्मा भी होता है, सॉलिड नहीं होता है, ठीक है। इस पे हमें स्टडी करना। अब वो क्यों नहीं होता है, इस पे थोड़ा सा फोकस करना है। अब शेयरिंग मॉडल्स, अगर कोई एक बॉडी है, उस बॉडी पे अगर मैं फोर्स अप्लाइड कर दूं, ये सॉलिड बॉडी है, ठीक है, इस सॉलिड बॉडी के ऊपर अगर मैं थोड़ा सा फोर्स अप्लाइड कर दूं, तो ये जो इसका साइज और शेप थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर वाले हिस्से पे मैं फोर्स अप्लाइड कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है, इसकी थोड़ा सा डिस्टेंस चेंज हो रहा है, इसकी लेंथ चेंज हो रही है, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करने से यहां थोड़ा सा थीटा तैयार हो जा रहा है। मान लो कि ये ब्लॉक है, सॉलिड बॉडी, इस पर फोर्स अप्लाइड किया, तो क्या हुआ, ये जो पार्ट है थोड़ा सा स्लाइटली मूव होगा, बहुत ज्यादा नहीं मूव होगा। अगर जिसके जगह लिक्विड और गैस है तो कहीं बहुत ज्यादा मूव हो जाएंगे, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी थी विस्कोसिटी, ठीक है। लेकिन सॉलिड में इतना असर नहीं होता है, ठीक है। तो जब ये थोड़ा सा जब मूव होगा, उस प्रॉपर्टी को बोलेगा, उस मॉड्यूलस को बोलेंगे शेयर मॉड्यूलस ऑफ फ्लूइड। अब फ्लूइड प्रॉपर्टी एक वर्ड है, देखो, शेयर मॉड्यूलस ऑफ फ्लूइड इज जीरो। एमसीक्यू आ सकता है इस पे, शेयर मॉड्यूलस, ठीक है, या फिर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी फ्लूइड इज जीरो। फ्लूइड की मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या शेयरिंग मॉड्यूलस की वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है, ठीक है। और उससे ज्यादा किसकी होती है, तो सॉलिड की होगी, लिक्विड और गैस और प्लाज्मा की तो होती ही नहीं, ठीक है। तो किसकी होगी, सॉलिड की जो वैल्यू है वो लिक्विड, गैसेस और प्लाज्मा की वैल्यू कितनी मिलेंगी आपको, जीरो मिलेंगी, ठीक है। अब हम स्टडी कर रहे हैं शेयर मॉड्यूलस। शेयर मॉड्यूलस का मतलब तो समझ में आ गया आपको। अगर कोई बॉडी सॉलिड है, उसमें मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो उसका ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मान लो ये बॉडी है, ठीक है, स्क्वायर बॉडी है, इसमें मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया ऊपर वाले हिस्से पे, तो ये थोड़ा सा पार्ट इधर चले गया, इस तरीके से ये मूव होने लग गया, ठीक है, जब मैंने इसमें फोर्स अप्लाई। अब यहाँ थोड़ा सा एंगल चेंज हुआ, थीटा चेंज हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट कर दी ये पार्ट, ठीक है, ये लेंथ हो गया, ठीक है। अगर ये थोड़ा सा लेंथ होता है तो मैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला क्या है, हुक्स मॉड्यूलस में बताया था कि स्ट्रेस इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स बाय एरिया। ये स्ट्रेस को मैं कांस्टेंट कर लेता हूं। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशंस। तो चेंज इन डायमेंशन एक्स और ओरिजिनल लेंथ ये, ठीक है। अब ये जो पार्ट है यहाँ आके क्या हो जाएगा, कीप और कांस्टेंट फोर्स बाय एरिया, ठीक है, एक्स बाय लेंथ। अब ये जो एक्स बाय एल है ये काफी छोटा होता है, ये जो एंगल होता है tan थीटा, tan थीटा फोर्स बाय एरिया tan थीटा, और ये जो थीटा की वैल्यू है काफी कम होती है, तो फोर्स बाय एरिया मल्टीपल बाय थीटा। अब ये जो अप्लाइड होता है ये सिर्फ किसके लिए अप्लाइड होता है, ये सिर्फ अप्लाइड होता है सॉलिड बॉडी के लिए, जिस बॉडी के अंदर रिजिडिटी होती है, जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है रिजिडिटी। तो इसलिए इसे बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बोलो या फिर शेयरिंग मॉड्यूलस। तो ये प्रॉपर्टी जो है ये लिक्विड और गैसेस और प्लाज्मा के लिए लागू नहीं है, इसीलिए तो ये वर्ड आया है। एक मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, शेयर मॉड्यूलस ऑफ फ्लूइड इज जीरो, शेयर मॉड्यूलस ऑफ फ्लूइड इज जीरो। एक मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज के अंदर, ठीक है। तो उसका एक्सप्लेनेशन दिया मैंने, ये सिर्फ चेंजेस जो होगा वो सॉलिड के अंदर ही चेंज होगा, लिक्विड और गैसेस के अंदर नहीं। अब फ्लूइड के अंदर कौन कौन जाता है, ए वाटर मान लो, स्ट्रीम मान लो, ठीक है, फ्लो, डफ, मतलब तो जो आटा होता है उसे गीला करके आप जो रोटियां बनाते हो उसे ये बोल सकते हो, टूथ पेस्ट है,
ठीक है, या फिर मोल्टन लावा है, ठीक है, फ्लूइड कैन नॉट रेजिस्ट एनी शेयर फोर्स अप्लाइड। तो उन्होंने कह दिया है कि फ्लूइड कैन नॉट रेजिस्ट, जितने भी टाइप के फ्लूइड है कैन नॉट रेजिस्ट एनी शेयर फोर्स। ठीक है, समझ में आया? ओके, ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग जो स्टडी करेंगे बेटा, अब हम लोग स्टडी करेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज पे स्टडी करना है आप लोगों को, उससे बोलोगे आइडियल फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज। 2 मार्क के लिए शायद से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकता है। आइडियल प्रॉपर्टीज क्या है, आइडियल फ्लूइड किसे बोलोगे, आइडियल फ्लूइड किसे बोलना है? तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है ये इनकॉम्प्रेसिबल है, फ्लूइड इनकॉम्प्रेसिबल है। इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब उसे आप कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हो। मतलब अगर मैं एक मुट्ठी में अगर मैं शक्कर लेना चाहता हूं तो वो शक्कर तो आ ही जाएंगी, लेकिन अगर एक मुट्ठी के अंदर मुझे पानी लेना है, ठीक है, या फिर चाय लेना है या फिर कोल्ड ड्रिंक लेना है, तो वो तो आजू बाजू में से निकल जाएंगे। समझ में आ रही है ना मेरी बात? ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को बोलना इनकॉम्प्रेसिबल, इसे मैं कॉम्प्रेस नहीं कर सकता हूं। ठीक है, इसे हाथों के अंदर दबा नहीं सकता हूं, दबाने को गया तो सीधा निकल जाएगा। गैसेस भी अब एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, मैं चाहूं तो मुट्ठी में भर सकता हूं, नहीं भर सकता हूं, राइट? तो ये जो प्रॉपर्टी होती है आइडियल फ्लूइड्स की, ये इनकॉम्प्रेसिबल होती है, लेकिन इनकी डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट होगी। अगर वाटर की डेंसिटी एक है तो एक ही रहेंगी, चाहे कहीं भी ले जाओ। ठीक है, अब डेंसिटी कांस्टेंट। इनकॉम्प्रेसिबल आइडियल फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टी ध्यान देखना बच्चों, इनकॉम्प्रेसिबल की डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी इन लोगों की, ठीक है, इस लिक्विड की। और थर्ड रोटेशनल फ्लो, फ्लूइड रोटेशनल फ्लो में नहीं होता है। ठीक है, सॉलिड बॉडी रोटेशनल होंगी, क्योंकि हमने कई सारे देखे फिजिक्स के अंदर, रोटेशनल डायनेमिक के अंदर देखे, जिसका ओन एक्सिस होता है, उस एक्सिस से ये बॉडी रोटेट होती है, उसे रोटेशनल मोशंस वगैरह इसमें पढ़ते हैं कि कोई भी बॉडी एक सर्कुलर मोशन में है और वो एक ओन एक्सिस से रोटेट हो रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। लेकिन यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टी ई रोटेशनल फ्लो, इसका मतलब वो रोटेशनल नहीं है, ओन एक्सिस नहीं उससे, ठीक है, वो रोटेशनल मोशन के अंदर नहीं है। कौन? फ्लूइड्स। फ्लूइड बोले तो क्या? लिक्विड, गैसेस और प्लाज्मा। ठीक है, अब इरोटेशनल फ्लो, सेकंड प्रॉपर्टी, नो ट्रिब्यूलेंस इन द फ्लो, नो ट्रिब्यूलेंस। ट्रिब्यूलेंस का मतलब होता है बेटा अनप्रिडिक्टेबल फ्लो ऑफ द एयर, जिसे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो वो जो फ्लो होगा वो एकदम स्थिर होगा, अनप्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्ट कर सकते हो आप, उसका जो फ्लोइंग स्टेज होगा वो प्रिडिक्टेबल रहेगा, इसलिए इसे बोलोगे आइडियल फ्लूइड। एक और प्रॉपर्टी है नॉन विस्कस, नो इंटरनल फ्रिक्शंस। विस्कोसिटी इसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन आइडियल के अंदर इसके इनर जो मॉलिक्यूल है उनके अंदर कहीं फ्रिक्शन नहीं होगा। नो विस्कस, नो इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, नो इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द लिक्विड, नो इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द फ्लूइड्स। अब फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो कह रहे हैं कि आइडियल फ्लूइड, अगर आपको कहना है कि फ्लो ऑफ स्टेडी, इसका जो फ्लो होगा वो कांस्टेंट स्पीड से जाएगा। ठीक है, उसकी जो स्पीड है कांस्टेंट रहेगी, उसका जो मोशन है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। वो ज्यादा स्पीड बढ़ा नहीं सकता है, ज्यादा स्पीड कम नहीं हो सकती है। ठीक है, बड़ी एकदम ज्यादा भी नहीं बढ़ सकती है, कम भी नहीं हो सकती है, एक स्थिर स्पीड है। मान लो कि एक लिक्विड की अगर 2 किलोमीटर/आवर स्पीड होंगी तो हमेशा 2 ही रहेंगी, राइट? वो अचानक 20 नहीं हो सकती या फिर 0.2 नहीं हो सकती है। ठीक है, उसे बोलोगे फ्लो ऑफ स्टेडी। ठीक है, ये और उसका जो विस्कोसिटी होता है वो हमेशा क्या होता है बेटा? कांस्टेंट होता है, विस्कोसिटी कभी भी चेंज नहीं होता है। ये सारे जो प्रॉपर्टीज है ये रिलेट करेंगे आइडियल फ्लूइड्स के बारे में। तो आपको अगर क्वेश्चन आया 2 मार्क के लिए कि राइट द शॉर्ट नोट ऑफ आइडियल फ्लूइड्स, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी बेटा इनकॉम्प्रेसिबल इन नेचर, सेकंड रहेगी उसकी डेंसिटी हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट, थर्ड रहेगी इरोटेशनल फ्लो रहेगा लिक्विड का, फोर्थ रहेगी नो ट्रिब्यूलेंस इन द फ्लो। ठीक है, फिफ्थ रहेगा नॉन विस्कस, नो इंटरनल फ्रिक्शन एंड मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस या फ्लोइंग स्टेज के अंदर।
फिफ्थ रहेगा फ्लो ऑफ स्टेडी, जो भी फ्लो है इनका मॉलिक्यूल का वो हमेशा स्टेडी रहेगा, उसके अंदर वेलोसिटी इनकी चेंज नहीं होंगी, और विस्कोसिटी प्रॉपर्टी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगी। इस तरीके से मैंने जो फर्स्ट लेक्चर लिया है आप लोगों को मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बताया, सॉलिड लिक्विड गैसेस प्लाज्मा के बारे में बताया, उसके बाद में मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में बताया, ठीक है। फ्लूइड का मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी हमेशा कितना होता है बेटा, 0 होता है, हमेशा याद रखो, ठीक है। वो किसके लिए अप्लाई होता है, सॉलिड के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। फिर किसे बोलोगे, फ्लूइड किसे बोलोगे, जो फ्लो होता है, जो लिक्विड है, जो गैसेस है, प्लाज्मा है, ये एक फोर्स अप्लाइड करने पे क्या होता है, एक मोएबल स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे फ्लूइड्स। इसकी प्रॉपर्टी देखी हमने, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं ये बात कर रहा हूं कि जब ये आइडियल फ्लूइड्स पे अगर मैं फोर्स अप्लाई करूं चारों तरफ से, ठीक है, इस डायरेक्शन पे, ये डायरेक्शन पे, तो ये बॉडी क्या होती है, कंप्रेस होने लग जाती है, और मैं इस तरीके से फोर्स अप्लाई करके इधर खींच रहा हूँ, कोई बच्चे इस साइड में खींच रहे, कोई बच्चे इधर खींच रहे, कोई बच्चे नीचे की ओर खींच रहे, इसका मतलब क्या होगा, ये टेंसाइल प्रॉपर्टी होगी। टेंसाइल बोले तो इस पे तान आ रहा है, और तान आने से ये प्रॉपर्टी क्या होगी, खिंचाव तैयार होता है इस तरीके का, तो जो खिंचाव तैयार होता है जिसे मैं क्या बोलूंगा, टेंसाइल, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, थोड़ी सी इसकी अलग कोई प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करेंगे। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।